अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है दोस्तों जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वह होती है जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, तीसरा गुणनखंड नहीं होता। कम से कम भी दो और अधिकतम से अधिकतम दो। अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूं आपको, तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती, एक नहीं होती अभाज्य संख्या, है ना, क्योंकि एक में आप भाग चला जाता है इसलिए। तो सबसे छोटी और सम एकमात्र सम संख्या है ये, जो एक अभाज्य संख्या है। ये सम होते हुए भी अभाज्य है ये। बाकी सबसे छोटी संख्या भी यही है अभाज्य, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होता है, 9 में 3 का भाग जाता है। जिसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती है, उसके बारे में बता रहा हूं। 11, 13, मतलब ऐसे करके 1 से लेके 100 तक, 100 तक एग्जाम आता है, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। मैंने पीछे वीडियो में भी बहुत सी जानकारी दी थी आपको इसके बारे में। तो ये चीज आपको, इससे एक सवाल बनता है, इनका औसत पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेगा विषम लगातार 10, तो विषम यहां से स्टार्ट होगी। विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, ये ध्यान रखना। विषम सबसे छोटी, विषम सबसे छोटी अभाज्य, तो ये 3 होती है ना। विषम का पूछेगा तो 3 से स्टार्ट करना, सम का पूछ ले तो 2, या अभाज्य संख्या पूछ ले तो आपको 2 से स्टार्ट करना। 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे न्यूनतम, है ना, जिसमें एस टी लग जाता है वो सबसे न्यूनतम या अधिकतम लार्जेस्ट होता है। और सबसे छोटी तो 2 होगी 100 तक, और सबसे बड़ी 97 होती है अभाज्य संख्याएं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 होती है। ये जानकारी आपको, अब इन दोनों का अंतर पूछ लेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या एवं सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का योग या अंतर बताओ, तो आप ऐसे बता सकते हो। अगर संख्या के बारे में आपकी पता होगा आपको, तो आप आराम से बता सकते हो। थैंक यू।